जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणतंत्र दिवस पर बहुत ही सरल और धमाकेदार भाषण। साथियों, इस भाषण को मंच पर बोले और मंच पर आग लगा दे। तो आइए इस धमाकेदार भाषण को जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस फिर आया है। गणतंत्र दिवस फिर आया है। मैं हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य, मेरे शिक्षकों, मेरे वरिष्ठों और सहकर्मियों को सुप्रभात कहना चाहता हूँ। आइए मैं आपको इस खास मौके के बारे में कुछ बताता हूँ। आज हम अपने देश का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसे 1947 में भारत की आजादी के 2.5 साल बाद 1950 से मनाना शुरू किया गया था। हम इसे हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 1947 में ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने के बाद भारत एक स्वशासित देश यानी संप्रभु राज्य नहीं था। 1950 में संविधान लागू होने पर भारत एक स्वशासित देश बन गया। भारत एक गणतंत्र देश है, जिस पर शासन करने के लिए कोई राजा या रानी नहीं है। हालांकि इस देश की जनता शासक है। इस देश में रहने वाले हम में से हर किसी को समान अधिकार है। हमारे वोट के बिना कोई भी राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। हमें इस देश को सही दिशा में ले जाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री या अन्य नेता चुनने का अधिकार है। हमारे नेताओं को इतना सक्षम होना चाहिए कि वे हमारे देश के पक्ष में सोच सकें। उन्हें देश के सभी राज्यों, गांवों और शहरों के बारे में समान रूप से सोचना चाहिए, ताकि भारत जाति, धर्म, गरीब, अमीर, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, अशिक्षा आदि के भेदभाव के बिना एक सुविकसित देश बन सके। हमारे नेता को देश के पक्ष में संपत्ति पर प्रभुत्व रखना चाहिए, ताकि प्रत्येक अधिकारी सभी नियमों और विनियमों का सही तरीके से पालन कर सके। इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के लिए प्रत्येक अधिकारी को भारतीय नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। इस भ्रष्टाचार मुक्त भारत का वास्तविक अर्थ विविधता में एकता वाला देश होगा। हमारे नेताओं को उन्हें कोई विशेष व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वे हम में से ही एक है और देश का नेतृत्व करने के लिए उनकी क्षमता के अनुसार ही उनका चयन किया गया है। उन्हें सीमित समय अवधि के लिए भारत में अपनी सच्ची सेवाएं देने के लिए हमारे द्वारा चुना गया है। इसीलिए उन्हें अपने अहंकार और अधिकार और स्थिति के बीच कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम भी अपने देश के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार हैं। हमें खुद को अपडेट रखना चाहिए, खबरें पढ़नी चाहिए और इस बात से पूरी तरह वाकिफ रहना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या गलत या सही हो रहा है, हमारे नेता क्या कह रहे हैं और सबसे पहले हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। पहले भारत ब्रिटिश शासन के अधीन एक गुलाम देश था, जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के हजारों बलिदानों के कई वर्षों के संघर्ष के बाद स्वतंत्र बनाया गया था। इसीलिए हमें उनके सभी अमूल्य बलिदानों को आसानी से नहीं जाने देना चाहिए और इस देश को फिर से भ्रष्टाचार, अशिक्षा, असमानता और अन्य सामाजिक भेदभाव का गुलाम देश नहीं बनना चाहिए। आज सबसे अच्छा दिन है जब हमें अपने देश के वास्तविक अर्थ, स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण मानवता की संस्कृति को संरक्षित करने की शपथ लेनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह भाषण पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।